फजलुर रहमान न माने, आईनी तरमीम की मंजूरी मुअख्खर, सेनेट का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी, कौमी असम्बली का इजलास भी मुलतवी होगा, वफाकी काबीना का इजलास न हो सका। सेनेटर इरफान सिद्दीकी बोले, मसला नंबर गेम का नहीं, मुसव्विदे पर इत्तेफाक का है। आईनी तरमीम आने में हफ्ता 10 दिन भी लग सकते हैं। पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर न होना हुकूमत की नाकामी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का रद्द अमल मुस्बत था, बहुत सी चीजों से इत्तफाक किया, आईनी तरमीम की जुज़ियात देखकर अपनी राय देंगे। राना सना बोले, मुलाकातें बेनतीजा नहीं, सब नतीजा खेज है। मुशावरत का दायरा कार वसी करना जमहूरियत के लिए नेक शगुन है, कोई हार या जीत वाली बात नहीं। नुमाइंदों के पास पता नहीं तो ये बताएं कि ये ड्राप और ये नुस्खा कहां से आया। हम लड़ेंगे पे रास्तों में, हम चौराहों पे, वल्लाह 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 अल्लाह हाज़िर नाज़िर, किसी तौर पर आपकी 200 दबकी में नहीं आएंगे। अदलिया पर वार हो रहा है, पार्लियामेंट अपनी वक़्त खो चुकी, कानून साजी के खिलाफ जंग करेंगे, मुजाहमत करेंगे, हर जगह लड़ेंगे, किसी तौर धौंस और धमकी में नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ का ऐलान। असद कैसर बोले, वजीर कानून खुद कह रहे थे मेरे पास कोई मुसविदा नहीं है, फिर बताएं कहां से आया। क्या बड़ी बड़ी पार्टीज डंडे के जोर पर चलती हैं? पार्लियामेंट को रबर स्टैंप के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। फॉर्म 45 की पैदावार, पार्लियामेंट के पास कानून साजी की इखलाक की अथॉरिटी ही नहीं, हमारे लोगों को जबरदस्ती अगवा करके पंजाब हाउस में रखा गया। तरामीम लाना चाहते हैं तो बात करें और ले आएं। भूल गए हैं हम जो काजी फायज ईसा के साथ और शौकत सिद्दीकी के साथ हुआ। ऐसी बातें ना करें, कोई डाका नहीं, कोई चोरी नहीं है, कोई रात का अंधेरा नहीं है, कुछ और छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे घबराना नहीं है, बिल्कुल दिलेरी के साथ लेके आएंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, कानून साजी उसका हक है। बिल मुसव्विदा बनकर काबीना में नहीं गया, मुशावरत जारी है। हमारा काम पूरा होगा तो ही सबको एतमाद में लिया जाएगा। बिल दिलेरी से लेकर आएंगे, छोटी छोटी चीजें हैं, आपने घबराना नहीं। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का ऑपोजिशन को पैगाम, कहा पार्लियामेंट ने देखना है कि मुल्क ने कैसे चलना है। पीटीआई तासुब की ऐनक उतार कर आगे चले। पीटीआई चीफ जस्टिस का नाम इसलिए लेते हैं कि वो इनके ख्वाब में आते हैं। जुडिशल कमीशन को दोबारा 18वीं तरमीम की रोशनी में तश्कील दिया जाएगा। ये ड्राफ्ट जो है, जो इम्बैलेंसेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंसेस जो हैं, उनको करेक्ट करने का एक अटेम्प्ट था। हमारा रोल जो है पार्लियामान का, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। कानून साजी और आइन की हिफाजत हमारा हक। तरामीम आइन में अदम तवाजुन दूर करने के लिए हैं। इस मामले में कोई सियासत नहीं। चाहते हैं आइनी पैकेज पर ज्यादा से ज्यादा इत्तेफाक राय हो। पार्लियामेंट का किरदार रबर स्टैंप जैसा नहीं होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का पार्लियामेंट में खिताब, कहा बहुत से जमहूरी ममालिक में आइनी अदालत है, अदालतों से केसेस का बोझ कम करने की कोशिश की जा रही है। तरमीम किसी शख्स या पार्टी को मजबूत करने के लिए नहीं। पार्लियामेंट को मजबूत करना सबकी जिम्मेदारी है। हर चीज को सियासत की नजर से न देखें। अच्छी चीज भी गलत तरीके से करेंगे तो नुकसान होगा। नवीद कमर का खिताब, कहा आईनी पैकेज की कई शिकों पर हमें भी तहफुजात हैं। आईनी तरमीम को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। जो तरामीम ये करना जा रहे हैं वो बड़े खतरनाक तरामीम है। हमारे मेंबर्स की कनपट्टी पे पिस्तौल रख के आप ये कराना चाहते हैं, नहीं होगा। हुकूमत के पास नंबर्स पूरे नहीं, बिल कैसे मंजूर करवाएंगे? ये हमारे अरकान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तरामीम करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं होगा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की गुफ्तगू। हामिद खान बोले, कोई आईनी पैकेज मंजूर नहीं होने देंगे, सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई अदालत नहीं बनाने देंगे। 19 सितंबर से तहरीक शुरू करेंगे। आईनी पैकेज में 55 शिकों में तरमीम तजवीज। बिल का मुसव्विदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 48 और 63 में तरमीम की जाएगी। सदर को काबीना या वजीर आजम की भेजी गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्रिब्यूनल या अथॉरिटी इंक्वायरी नहीं कर सकेगी। पार्लियामानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट डालने वाले रुकन का वोट शुमार किया जाएगा। वफाकी आईनी अदालत कायम करने की भी तजवीज। चारों सूबों की मसावी नुमाइंदगी होगी। चीफ जस्टिस का तकर्रुर। कौमी असम्बली की 8 रुकनी कमेटी 3 सीनियर जजेस में से करेगी। सुप्रीम कोर्ट और आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजिमत 3 साल होगी। हाई कोर्ट और शरीयत कोर्ट के जजेस का तकर्रुर कमीशन करेगा। सरबरा आईनी अदालत के चीफ जस्टिस होंगे। वजीर कानून, अटॉर्नी जनरल और कौमी असम्बली और सेनेट के 2 अरकान शामिल होंगे।
अभी जो मुसव्वदा लीक हुआ है उसके मुताबिक तो कोई भी बंदा इनके साथ एग्री नहीं कर सकता कि अदलिया भी बहुत बड़ी कदरान आ जाएगी। जिस तरीके से नया कोर्ट बन रहा है, सारे इख्तियारात आप सुप्रीम कोर्ट से 184 की ले रहे हैं, 186 की ले रहे हैं, 187 के ले रहे हैं, तो फिर ये पैरेलल कोर्ट्स कहाँ चलेंगे, ये मैं नहीं समझता। लीक होने वाले मुसव्वदे के मुताबिक तो कोई शख्स हुकूमत की हिमायत नहीं करेगा, बैरिस्टर गौहर को यकीन। नई अदालत का कयाम मुस्तरद कर दिया, कहा नई अदालत बनाकर सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात छीने जा रहे हैं। हुकूमत के पास नंबर पूरे हों या ना हों, आईनी तरमीम के लिए सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। बानी पीटीआई का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा या नहीं, हुकूमत से वाज़ेह मौक़िफ़ तलब। एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले, वजारत दिफा के पास आज के दिन तक बानी पीटीआई की फौजी हिरासत और ट्रायल की कोई इत्तला नहीं। अगर कोई दरखास्त आई तो फिर कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, अगर जवाब आता है मिलिट्री ट्रायल होने जा रहा है तो फिर बात आगे बढ़ती। केस आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, अगर मिलिट्री ट्रायल से पहले बानी पीटीआई को नोटिस दिया जाता है तो फिर केस निपटा देते हैं। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान असेंबली की जमानत मंजूर, फौरी रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 30-30 हजार के मचलके जमा करवाने की हिदायत। मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की वजाहत, इलेक्शन कमीशन में अहम बैठक, कानूनी टीम की ब्रीफिंग, अहम फैसलों का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को फैसले पर फौरी तौर पर अमल दरामद की हिदायत की थी। बलूचिस्तान के वजीर अली मदद डी सीट, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करवाने का हुक्म। जियाउल अलांगो की अपील मुस्तरद, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने PB 36 कल्लात के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म दिया था। हुकूमतें पैसे जरूर खर्च करें लेकिन शफाफियत होनी चाहिए, अवामी फंड्स का ज़िया नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और सूबाई हुकूमतों से सालाना तरक्याती प्लान की समरी तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, तरक्याती मंसूबे इनफरादी शख्सियात के तहत नहीं होने चाहिए। हुकूमतें तब्दील होती हैं तो मंसूबे लटक जाते हैं। दिल के मरीज बच्चों का चीफ मिनिस्टर चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के तहत मुफ्त इलाज शुरू। मरियम नवाज ने चाइल्ड सर्जरी कार्ड तकसीम किए, नन्हे मरीजों की खैरियत पूछी, तहफ़ दिए, कहा कतार और इंतजार के निज़ाम से निजात दिलाना मिशन है। मरीजों का सरकारी अस्पतालों में जगह न होने पर प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन होगा। मगरिब में इंसानी हुकूक की बड़ी बातें होती हैं, मगर इंसानी हुकूक का पहला दर्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। खवातीन के जो हुकूक इस्लाम ने दिए किसी और ने नहीं दिए, लेकिन इस्लामी मुआशरे में उस पर अमल नहीं होता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कमज़र्फ को नहीं मिल सकता। डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा कातिलाना हमला, फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स के करीब फायरिंग, साबिक सदर महफूज रहे, हमलावर गिरफ्तार, राइफल और दीगर अशिया बरामद। रियान वेस्ली रूथ डेमोक्रेट का रजिस्टर्ड वोटर और 19 बार अतिया भी दे चुका। जो बाइडन और कैमला हैरिस की ट्रंप पर हमले की मजम्मत। चैंपियंस कप 284 रन के ताकुब में लायंस की बैटिंग जारी, पैंथर्स की टीम पहले खेलते हुए 283 रन पर आउट। शाहीन अफरीदी और अहमद दानियाल ने 3 विकेट्स हासिल की। पाकिस्तान एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर, सेमीफाइनल में चीन से पेनल्टी शूटआउट पर शिकस्त। चीन तारीख में पहली बार फाइनल खेलेगा, पाकिस्तान ने 4 मौके जाया किए।